आजादी की लड़ाई में सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज अमरगढ़ शहीद स्थल पर 1858 में कई सौ लोगों का बलिदान इस देश के, इस जनपद, इस पूर्वांचल और प्रदेश देश के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि वो गुमनाम था, हम लोगों को 2 वर्ष पहले जानकारी हुई। पिछले वर्ष हम महोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन मनाए। इस बार हम अमरगढ़ के बारे में जन जन तक जानकारी हो और लोग गौरव की अनुभूति कर सके। 21-22 तारीख को हम अमरगढ़ सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला और एक शाम शहीदों के नाम पर 3 दिन का कार्यक्रम। और इसीलिए आज मैं, चूंकि इस पे चर्चा करने के लिए जन जन तक अमरगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, वो अपने पूर्वजों के बलिदान पे गौरव की अनुभूति कर सकें, इसीलिए आज का ये हमारा प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में है। 1858 ईस्वी वहां पे जो अंग्रेजों की कब्र बनी है, मैं चाहूंगा आप लोगों का भी आह्वान करता हूं कि इस बीच में उस कब्र का चित्र लेकर के आप भी अगर अध्ययन करेंगे और वही कब्र ही, चूंकि वो इतिहास वही बताता है वो कब्र, और वो कब्र से ही आजादी के आंदोलन का साक्ष्य मिलता है। और वहां पे पुराना बना हुआ तोरण द्वार, ये दोनों साक्ष्य हैं। और उसी आधार पे हम लोग कैलिफोर्निया की साइड से गजेटियर निकाल करके पूरा विस्तृत विवरण प्राप्त किए और उसी आधार को लेकर के हमने यह संघर्ष, यह दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वजों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए फिर कह रहा हूं कि आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए। अब देखिए, हम बहुत पीछे अगर जाएंगे तो जो इतिहास रचा गया कि महाराणा प्रताप और अकबर को देख लीजिए, महान किसको बनाया गया। तो इतिहासकार जो वामपंथी विचारधारा से ओत प्रोत थे, उन्होंने राष्ट्रवादी पुरुषों का, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को हमेशा पीछे किया और वही कारण रहा ये आजादी के दीवाने जो बलिदान हुए, इनको पीछे किया गया। और अगर आगे होते तो आज सिद्धार्थनगर के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते देश के, तो यह गर्व के अनुभूति के साथ कहते कि मैं अमरगढ़ जहां पे है वही सिद्धार्थनगर है, वहीं का निवासी। और हम चाहते हैं यह स्थिति आने वाले वर्षों में बने कि सिद्धार्थनगर के लोग कहीं जाएं तो यह कहें कि हम अमरगढ़ से आए हुए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे मांग पर मंच से घोषणा किया था, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई, अंतिम चरण तक पहुंची। लेकिन कुछ भू माफियाओं के द्वारा, चूंकि कोर्ट से बड़ा सरकार भी कहीं कहीं नहीं होता, व्यवधान पड़ता है, वो कानूनी अड़चनें कुछ आने के कारण, हालांकि वो कानूनी अड़चन समाप्त होगी लेकिन समय लगेगा और ये इतिहास में दर्ज होगा। और इतिहास में वही नहीं दर्ज होगा, सिद्धार्थनगर सम्मान के साथ दर्ज होगा। पहली लड़ाई शुरू हुई थी तब का है। और अगर आप जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग का कांड 1919 में हुआ था। उससे आप समझिए कि लगभग 60 वर्षों के अंतराल, 62 साल के अंतराल पे हुआ। और अगर संख्या आप देख लें तो उस जनसंख्या के अनुपात में अगर देख लीजिए तो अमरगढ़ नंबर 1 पे चला जाएगा।